लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और देखा जा रहा है कि भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी महागठबंधन में जेएमएम के अंदर भी और कांग्रेस के अंदर भी जो अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। तैयारियां जेएमएम की भी चल रही है, लेकिन जितनी मजबूती दिखनी चाहिए उतनी दिख नहीं पा रही है। सबसे पहली बात कि आप लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। और चौथे चरण से झारखंड का जो है आपका चुनाव आरंभ होने को है। कोई भी पार्टी, जो आपने कहा कि भाजपा ने अपना लिस्ट जारी किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया अलायंस के तहत बहुत सारी सीटों का घोषणा हुआ है और जो कुछ सीटों का बाकी है उस पर बहुत अच्छे तरीके से आपका एक तरह से कहिए कैंडिडेचर तैयार किया जा रहा है, जो मजबूती से हम लोग मैदान पे लड़ेंगे। और कहीं ये बाध्यता नहीं रहती है कि किसी पार्टी ने अगर घोषणा कर दिए तो बाद बाकी सबको भी उसी लाइन पे फॉलो करना है। ये कोई इलेक्शन कमीशन का जो है बंधा हुआ डेट नहीं है नॉमिनेशन का कि करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक कि आपने कहा कि हमारी तैयारी में कमजोरी दिख रही है, तो आज आपको यहाँ पे सिर्फ 2 प्रखंड के लोग ही दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं कमजोरी है। हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन बात बाकी जहाँ तक कि लड़ाई की बात है, इलेक्शन की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछले सरकार और आज जो हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के और अभी माननीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य और उस कार्य का तुलना और लोगों के बीच में लगातार जो सरकार की योजनाओं का लाभ, उसका जवाब मुझे लगता है कि इलेक्शन में जनता ही देगी। और जो तैयारी अगर आप कह रहे हैं कि हमारी कमज़ोर, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा जो पार्टी जिन पार्टी ने इतनी मजबूती से की है, एक तरह से कहिए एक्सटॉर्शन, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारे सेंट्रल एजेंसियों के संस्थानों का इस्तेमाल करके जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स ज़बरदस्ती कई लोगों से लिया गया, कई संस्थानों से लिया गया, तो जिनके पास वो पैसा ज़्यादा है तो उनकी तैयारी हो सकती है मजबूत हो। लेकिन जनता, सबसे बड़ी बात ये समझनी होगी कि जनादेश जनता देती है। और जिस तरह से लगातार निरंतर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हों या फिर जो बातें उजागर हो रही हैं और जिन बातों को लेकर के बीजेपी 10 साल 2014 और 2019 में आपका जिस मैंडेट के साथ आई, इस देश के जनता को निरंतर धोखा में ही रखा गया। और ना ही चाहे वो महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, लोगों को सुविधा देने की बात हो, विकसित भारत की बात करते करते जिस धरातल में इस देश को ले जाया गया है, उसका दंश आज झेल रहे हैं लोग। और मुझे लगता है समय आ गया है कि अब लोग जवाब देंगे। विजय जी, एक बात बताएंगे आप कि अभी 3 सीट को लेकर लगातार जो है वहाँ को बनी हुई है। जैसे आपके सीट की बात तो है कि राजमहल में चलिए घोषित उम्मीदवार हैं विजय हांसदा जी, लेकिन दुमका और गोड्डा के लिए खासतौर पर अभी इंडिया गठबंधन की ओर से पत्ता क्यों नहीं खुल रहा है? लोग, जनता, खासतौर पर जनता इस उधेड़-बुन में है कि क्या वजह है कि अभी तक पत्ता नहीं खुल रहा है? जनता उधेड़-बुन में बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी जल्द ही आपके समक्ष होंगी। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और ये जनता, मैं ये कह सकता हूँ कि मन बना चुकी है कि इंडिया अलायंस की सरकार लगातार जिस तरह से जनता के लिए इस राज्य में काम की है, और वहीं मैं कहा कि तुलना पिछले सरकार और इस सरकार की हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, दिखा सकते हैं हमने क्या काम किया है। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको, आप गांव के अंदर आज यहाँ पे जिस बैठक में आए हैं, और हर कोने में आपको सड़क देखने को मिलेगा, हर कोने में आपको सड़क देखने को मिलेगा। हम लोग जो हमारा
सोच सपना कि हम गांव तक पहुंचेंगे, गांव के लोगों तक पहुंचेंगे, जो सुविधाएं सरकार की मुहैया होने चाहिए गांव के लोगों तक, वो सरकार हमारी निरंतर प्रयास कर रही है और वो जनता देख रही है। विजय जी एक बात बताइए कि क्या गोड्डा से आप जेएमएम अपने अंदर ये पोटली अपने अंदर रखना चाह रही है कि गोड्डा सीट जो है जेएमएम को जाए और इसके लिए राज्य परिवार को उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसा है क्या बात? ये अब अटकलों का बाजार का आप जो है पोटरी हमारे पास खोल रहे हैं। क्या है कि अभी पॉलिटिकल कहिए एक तरह से बाजार में बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन 2014 और 2019 दो सीटों पे हम लोग सक्सेस पाए थे और 2024 में मैं ये आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूँ और ये बात हमारे विपक्षी दल भी महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी तैयारी है, चाहे वो देर जरूर हो रही है लेकिन इतनी दुरुस्त जरूर रहेगी कि उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितने सीटों का उम्मीद पालते हैं इस बार? पिछले बार तो जेएमएम से सिर्फ आप निकल पाए और गीता कोड़ा तो कांग्रेस से थी, लेकिन अब वो बीजेपी में चली। क्या लगता है कितनी उम्मीद, कितनी सीटें निकाल पाएंगे महागठबंधन इस बार? इस बार महागठबंधन भारी रहेंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ झारखंड के अंदर। अच्छा, एक सवाल सर, क्या लगता है कि कल्पना सोरेन के सक्रिय राजनीति में आने की वजह से सीता सोरेन ने भाजपा में चली गई? अगर कल्पना सोरेन नहीं आती तो शायद सीता सोरेन भाजपा में रहती। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि आज कल्पना सोरेन जी को राजनीतिक मैदान में आना एक मजबूरी, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से अंदर आपका डाला गया और उसके बाद क्योंकि सारे अपने पारिवारिक कार्यों में हमेशा कहिए मैं कह सकता हूँ, और उसके बाद क्योंकि सारे अपने पारिवारिक कार्यों में हमेशा कहिए मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से व्यस्त हमारी भाभी रहती थी, लेकिन आज जब मजबूरी और एक तरह से कहिए एक क्राइसिस का फेज़ आया तो उसमें जब वो आगे बढ़ी हैं तो तमाम परिवार, तमाम पार्टी, हम लोग सब उनके साथ हैं और आज जिस तरह से वो हर जगह प्रचार कर रही हैं, जनता भी उनके साथ जुड़ रही है। जहाँ तक किन्हीं के पार्टी में किन्हीं का आना और किन्हीं का जाना, मैं ये कह सकता हूँ ये चलते रहता है, लेकिन पार्टी, कार्यकर्ता, सिद्धांत इन सभी चीज़ों से चलती है और निरंतर माननीय हेमंत सोरेन जी के और माननीय गुरु जी के दिशा निर्देश में पार्टी मजबूत हुई है और आगे भी मजबूत होते रहेगी। सीता सोरेन बीजेपी में चली गई, लेकिन रिश्ते तो बने रहेंगे। आज भी भाभी है, आपके लिए भाभी है, लेकिन जब वो दुमका पे खड़ी होगी, क्या लगता है जेएमएम वही टक्कर दे पाएगी या एक पारिवारिक संबंध की वजह से हो सकता है कि हम वो टक्कर न दे, कंसिडर कर ले? मैंने ये कहा कि महागठबंधन भारी रहेगी झारखंड में इस बार। इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी भी महसूस कर रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको जो है बोरो प्लेयर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में ही आप देख लीजिए 2014 और 2019 बीजेपी बोरो प्लेयर्स के बदौलत ही लड़ी है और अब उनका जो है चेहरा पर्दाफाश हो रहा है और रिज़ल्ट भी ये जो 400 पार की बात हो रही है, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस इतना जो है कभी कभी घातक होता है कि जिस कॉन्फिडेंस को जनता को आपको देना चाहिए, आप जनता के लिए बिना काम किए फिर से चाह रहे हैं कि और उससे ज़्यादा सीट आपको दे दें। तो मैं इसमें यही कह सकता हूं कि ख्याली पुलाव जो है बड़ा अच्छा पक रहा है। गोड्डा का लोकसभा सीट जो डिले हो रहा है, आखिर क्यों डिले हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? आपसी कुछ नहीं बन रहा है कि और भी क्या कारण? मैं ये कह सकता हूं कि समय पर्याप्त है और समय रहते ही सारे डिसीजंस होंगे। पार्टी क्योंकि कई दल एक साथ बैठ के डिसीजंस कई सीटों पे कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है, समय पे सब डिसीजंस होंगे। धन्यवाद। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सुंदर पहाड़ी जो है एक प्रखंड है, लेकिन आप पूरे टर्म में अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज सुंदर पहाड़ी को नहीं मिला। देखिए, डिग्री कॉलेजेस की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जिला स्तर को जो है आपका टारगेट करके जो है कार्य किया जा रहा है। सबसे पहली बात आपको समझना होगी, 2000 से जो हमारा राज्य अलग हुआ 23 में,
और मैंने 2000 से 2000 हम लोग 24 में आ चुके हैं। बीजेपी का शासन सबसे ज़्यादा रहा। उनके समय में कितने कार्य हुए और हमारे समय में कितने कार्य हुए, ये तुलना होना चाहिए। तब जाकर के समझ में आएगा कि उनके समय में कितने स्कूल, कितने कॉलेज और कितने हॉस्पिटल, बिजली की क्या स्थिति, पानी की क्या स्थिति, रोड की क्या स्थिति, सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तुलना वो होना चाहिए। प्रखंड क्षेत्र का सर पूरे 41 किलोमीटर का एरिया पड़ जाता है। विधानसभा अगर कहिएगा तो आपका कॉलेज बरहेट में भी खुला हुआ है। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुलना होना चाहिए 2019 से पहले की और उसके बाद जो हमारी सरकार बनी, इस दौरान कितने स्कूल, कितने कॉलेज और कितना हम लोगों ने काम किया। सिर्फ एक प्रखंड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जाकर के 24 जिला है। हम लोग पूरे झारखंड के लिए काम कर रहे हैं और उसके तहत जो है हर जगह कार्य हुआ है। लेकिन सर पूरे जिले में जिला में पूरे में सुंदरपहाड़ी ही एकलौता ऐसा प्रखंड है जहाँ की डिग्री कॉलेज नहीं है। भाई साहब एक बात को फिर वही चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि जिला पहले मजबूत किया जाता है, जिला से जो है फिर उसके बाद जो है प्रखंड की ओर हम लोग आते हैं। तो व्यवस्थाएं अगर एक जगह पे अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप जो अंकित एक जगह को टारगेट कर रहे हैं उस जगह पे भी हम लोग पहुंचेंगे। तो ये तो पहली बार की सरकार है। 2000 से अभी तक सबसे ज़्यादा बीजेपी ने राज किया। ये पहली बार हम लोग जो है 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करेंगे और अगले बार भी हेमंत सोरेन जी आएंगे और आप देखिएगा कि इससे कहीं ना कहीं और दुगना गति से आपका प्रगति होगा। रोजगार को लेकर क्या कहते हैं इसमें? भाई साहब अब आप समाप्त कीजिए, मीटिंग भी काफी